को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज के अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम करेंगे पृथ्वी को। ठीक है, तो इसको स्थल और जल, इसमें स्थल का भाग देख रहे थे तो स्थल का भाग था 29% और जल का भाग था 71%। 71% भाग में जल है पृथ्वी में, 29% भाग में स्थल है। इसमें महाद्वीप कितने हैं तो इसमें 7 महाद्वीप आते हैं। महासागर की संख्या कितनी है? 5 इसमें महासागर आते हैं। अब हम देखते हैं महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। यहाँ पर देखेंगे ये हो गया हमारा एशिया। ठीक है, और इधर पे आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? अफ्रीका। ठीक है, ये वाला एशिया पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर इधर आएंगे तो हमको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे मिलेगा यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका नीचे है यहाँ पर, ये 5वें नंबर पर है। फिर इधर आएंगे तो यूरोप मिलेगा, ये 6ठे नंबर पे है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है इधर के साइड पे, तो ये 7वें नंबर पर हमको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में है एशिया महाद्वीप। ठीक है, और इधर मिलेगा अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ये यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया इधर के साइड में, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से। अब हम देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर एशिया पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इधर में भी देखेंगे तो यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? अफ्रीका, ये दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर फिर बारी आएगी यूरोप को, यूरोप की। चौथे नंबर पर आएगी उत्तरी अमेरिका, 5वें नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका। फिर आएगा इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है 6ठे नंबर का, और 7वें नंबर पर मिल जाएगा हमको अंटार्कटिका। यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, केवल रिसर्च होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ये जनसंख्या के आधार पर है और क्षेत्रफल के आधार पर ये हमने देख लिया था। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के हिसाब से एशिया है, फिर अफ्रीका है, यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर मिलेगा 7वें नंबर पर अंटार्कटिका। इसी तरह हम महासागर देखिए तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? पैसा से। ठीक है, PAISA। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। पी से देखेंगे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ए से आएगा अटलांटिक ओशियन, जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। आई से इंडियन ओशियन, जिसको हम क्या कहेंगे? हिंद महासागर कहेंगे। ठीक है, इंडियन ओशियन है। और फिर आएगा ए से है साउथ ओशियन। ठीक है, जिसको हम कहेंगे दक्षिणी महासागर। और ए से हमारा हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक महासागर, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, और फिर आएगा दक्षिणी महासागर। इस तरह से कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। फिर देखेंगे पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मारियाना ट्रेंच। ठीक है, कौन सा है? मारियाना ट्रेंच है। ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, फिलीपींस के पूर्व में स्थित है मारियाना ट्रेंच। इसकी गहराई है 11,022 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है मारियाना ट्रेंच की। पूछा जाता है किस महासागर में? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पूर्व में मिलेगा। पृथ्वी का सबसे निचला स्थल खंड किसे कहेंगे? मृत सागर, जो कहाँ पर है? इजराइल जॉर्डन में स्थित है। यहाँ पर आप जाएंगे तो इस सागर में आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि इसमें लवणता अधिक होती है। फिर देखेंगे पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जीरोइड आकार का है। ये लगभग चपटा है ना, गोल आकार पर नहीं है, लगभग गोल है। इसको हम क्या कहेंगे? भूआब। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? भूआब, या फिर इसको क्या कहा जाता है? जीरोइड शेप। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाएगा? परिक्रमण कहलाएगा। ठीक है, और अपने अक्ष पर जब घूमता है तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है, और ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? अर्थ। तो ये पृथ्वी है। ठीक, अब इसके चारों ओर ये हमारा सन हो गया है ना, और ये है पृथ्वी। तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब गोल गोल घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इस तरह से घूमना क्या कहलाएगा? परिक्रमण। ये सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, जैसे ये पृथ्वी है ये अपने ही अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूमेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। और ये सन के अराउंड जब गोल गोल घूमती है तो इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं।
पृथ्वी आकार में किस स्थान पर है, तो आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। पहला कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा है और ये आकार के मामले में पांचवा ग्रह है। कौन सा, पृथ्वी, ये हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, ठीक है। और साइज के मामले में देखें तो पांचवा, और दूरी के मामले में देखे थे तो हम तीसरे नंबर का है। पहले नंबर का कौन था, बुध था, फिर शुक्र था, तीसरे नंबर पर बारी आई थी पृथ्वी, चौथे नंबर पर कौन थे, मंगल, ठीक है। और पांचवें नंबर पर कौन था, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, इस तरह से था। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, तो ये 23.5 डिग्री है। और कक्षीय झुकाव जब बोला जाए या कोण पूछा जाए, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो अब हम क्या कहेंगे, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसका झुकाव कितना है, तब हम क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री है, ठीक है। 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। अक्षीय झुकाव इसको कहा जाता है, अक्षीय झुकाव, ठीक है। और कक्षीय पूछा जाए, ये अक्षीय है और ये कोण वाला क्या है, तो कक्षीय है, कक्षीय, कक्षा जिसको कहा जाता है। कक्षीय झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री का है। और अक्षीय पूछा जाए तो 23.5 डिग्री का है। पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगभग लगते हैं ना। तो लगभग हम इसको 6 घंटे कह सकते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.52 ग्राम है और सभी ग्रहों में ये अधिक है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में कितने, तो 23 घंटे और कितना 56 मिनट 4 सेकंड इसको लगते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर गोल गोल जब घूमती है ना, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जब गोल गोल घूमती है तो इसको कितना समय लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। और ये यहाँ पर आ गया सन, ठीक है। जब ये सन के अराउंड गोल गोल घूमेगी, ये सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गोल गोल परिक्रमा करेगी, है ना, तब इसको कितना समय लगता है, 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और कितना सेकंड, 46 सेकंड इसको लगभग लगता है ना। अगला देखेंगे, पृथ्वी व सूर्य की बीच की औसत दूरी कितनी है, तो हम क्या कहेंगे, 15 करोड़ है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उपसौर। ये कब आता है, 3 जनवरी को पृथ्वी है ना। और ये इस तरह से ये इसका अक्ष होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो ये अपनी कक्ष पर घूमते हैं। तो ये पहले नंबर का तो हो गया यहाँ पर बुध, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर बारी आती है शुक्र की, तीसरे नंबर पे है यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है। इस तरह से गोल गोल घूमेगी, ठीक है। ये ऐसे गोल गोल घूमेगी पृथ्वी, है ना, सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है। तब देखो कई बार यहाँ से इसकी दूरी अधिक होती है, तब हम इसको क्या कहेंगे, अपशौर कहते हैं। ये कब होता है, 4 जुलाई को होता है। सूर्य की जब इस तरह, ये सूर्य है ना और ये पृथ्वी है, ये परिक्रमा करते करते फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, है ना। तो तब ये क्या होती है, कुछ ये यहाँ पर तो इस तरह से ये कम दूरी पर जब होती है ना, कम दूरी पर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होगा, ठीक है, 3 जनवरी को होता है। तब इसको क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, इसको उपसौर कहेंगे, ठीक है, उपसौर कहते हैं। और अधिक दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं। ये 4 को होता है, 3 को देखो, 3 पहले आता है, 3 जनवरी, 4 बाद में आता है, तो ये बाद में होगा, अधिक दूरी के लिए होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर सेकंड है, ठीक है। फिर देखेंगे पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, तो 4 अरब 60 लाख वर्ष है इसकी आयु। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो 40,008 किलोमीटर है। और विषुववृत्तीय परिधि कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, हमारा चंद्रमा है। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। अगला देखेंगे, जीवाश्म ग्रह जिसको फॉसिल्स प्लैनेट भी कहते हैं, जीवाश्म ग्रह, और किसको, चंद्रमा को। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर की है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा का पलायन वेग पूछा जाएगा तो 2.48 किलोमीटर सेकंड है, ठीक है। ये किसका है, चंद्रमा का है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग कितने, तो 59% भाग को हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमारा हो गया पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये जैसे हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करता है, इसकी परिक्रमा, जैसे ये बना लिया हम चंद्रमा, ठीक है। ये इस तरह से इसकी क्या करेगा, ये परिक्रमा करता है ना, ये परिक्रमा करता है इस तरह से सूर्य की चारों ओर, ये क्या करता है,
पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, ये परिक्रमा करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है कौन कौन, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। तो फिर चंद्रमा जब ये गोल गोल ऐसे घूमता है तो हम केवल इसी भाग को ही देख पाते हैं, इसी आधे भाग को ही देख पाते हैं, इसका पीछे का भाग नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? जब ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो ये स्वयं भी अपने अक्ष पर गोल घूमता रहता है। जैसे ये यहाँ पर है तो ये धीरे धीरे इस तरह से ये घूम रहा है ना, चंद्रमा ऐसे अपने अक्ष पर भी गोल 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 घूमता रहता है। जब वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वह भी अपने आप में ऐसे गोल घूमते हुए करता है ना, ऐसे घूमता रहता है। इसलिए हम इसका एक ही भाग, मतलब उसका घूर्णन और परिक्रमण समय एक ही होता है, इसलिए हम उसका केवल एक ही भाग देख पाते हैं, 59% भाग ही हम देख पाते हैं। अगला देखेंगे थे 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 विमान के द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो 1/81 है। सुपर मून कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उस स्थिति में सुपर मून होता है। ब्लू मून कब होगा? एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ब्लड मून, टेट्रॉइड, लगातार 4 चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहते हैं। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन देखेंगे। चंद्रयान 1 भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया, ठीक है। इसके विमान का नाम क्या था? तो PSLV C11 था। और चंद्रयान 2 मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया था, ठीक है। इस जगह का नाम क्या था? तो जवाहर पॉइंट रखा गया था। चंद्रयान 2 भारत द्वारा 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया था। प्रेक्षण यान का नाम क्या था? CSLV मार्क 3M1 था, ठीक है। अगला देखेंगे चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इसको भी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम था LVM-3M4 और इसके 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था। चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे हम क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाते हैं 23 अगस्त को, ठीक है। इसीलिए इसको नरेंद्र मोदी जी ने अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम। और रोवर क्या था? तो वो था प्रज्ञान। फिर आएगा मंगल, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।